नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कौशाम्बी से खबर सामने आ रही, जहां ज्वलंत मामले पर सियासत गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी की अंदरूनी शर्मनाक लड़ाई में दोनों डिप्टी सीएम अपने अपने समाज को ठगने में जुटे हुए हैं। अखिलेश का आरोप है कि सत्ता के लालच में समाज को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन अब जनता सब समझ चुकी है और बीजेपी को इस नकारात्मक रणनीति का मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तो अखिलेश यादव ने भाजपा पर यह निशाना साधा और कहा कि दोनों ही डिप्टी सीएम अपने अपने समाज को ठगने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर अकाउंट एक्स पर यह पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति महोबा में आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल हुए और भाजपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सपा सरकार की अराजकता की जननी बताते हुए कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में हर महीने जातीय दंगे होते थे और अपराधियों को नेता बनाया जाता था। राहुल गांधी के नरेंद्र सरेंडर बयान पर उन्होंने कड़ी आपत्ति भी जताई और कहा कि तीनों सेनाएं देश की सुरक्षा में लगी है। ऐसे समय में राजनीतिक मतभेद से ऊपर उठकर देश के साथ जो है खड़ा होना चाहिए। और उन्होंने दावा किया कि 2027 में फिर से एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी। कह सकता हूं कि हमारी जिस तरह से सेनाओं ने, जल थल नभ तीनों सेनाओं ने जिस तरह से पाकिस्तान में अंदर जा कर के, अंदर घुस करके और बिना अपने किसी नुकसान के आतंकियों के ठिकाने को ध्वस्त किया। और हमारे सभी, मेरा अपना मानना है कि सभी विपक्षी पार्टियों को सेना के मनोबल को बढ़ाना चाहिए, कोई उंगली नहीं उठानी चाहिए और राजनीति से उठकर ऊपर उठ करके इसे देखना चाहिए। हमारी सेनाओं की सफलता है, हमारी सेनाओं का शौर्य है, पराक्रम है, उस पर हमें सभी को गर्व होना चाहिए। अगर हम बात करें तो 17 में जब हमारी सरकार बनी तो मूलभूत ज़रूरतें होती है, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे मध्यम वर्गीय हो, चाहे आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, सभी की मूलभूत ज़रूरतें हैं। और हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, शिक्षा पे काम किया है, स्वास्थ्य पे भी हमने काम किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। बिजली, अगर 17 से पहले की बात करें तो बिजली की हालत बहुत ख़राब थी और ट्रांसफार्मर अगर फूटता था तो महीनों लग जाते थे और लोग चंदा करके लेके जाते थे। आज हमारी सरकार में फ़ोन करना पड़ता है और ट्रांसफार्मर आकर लग जाता है। हर ज़िले में, पूरा उत्तर प्रदेश में समान रूप से बिजली की व्यवस्था है। हर क्षेत्र में हमारी सरकारों ने काम किया है और माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कह सकता हूँ ऐसे कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी हमको मिले हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उनके साथ हमें काम करने का अवसर मिला है। उत्तर प्रदेश 17 से पहले अगर देखें तो अराजकता के माहौल में था, जातीय दंगे होते थे, फसाद होते थे। उत्तर प्रदेश उससे निकल करके बहुत उत्तम प्रदेश बना है, बहुत आगे बढ़ा है। अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को देखें तो वहाँ उत्तर प्रदेश पूरे अराजकता, हर कुछ महीनों में जातीय दंगे होते थे। अगर समाजवादी पार्टी की हम बात करें तो उन्होंने आतताइयों को संरक्षण दिया था, उनको नेता बनाया था। हमारी सरकार ने आतताइयों। और बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दुष्कर्म के आरोप में जेल से छूटकर आए युवक पर गोली चला दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि युवक ने अपने विपक्षियों पर गोली मारने का आरोप लगाया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जनपद बांदा के थाना तिलवारी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को फायर आर्म्स इंजरी आई है। सूचना मिलने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मजदूर को जिला चिकित्सालय इलाज हेतु लाया गया। जांच करने पर ज्ञात हुआ
कि मजरूब दुष्कर्म के आरोप में हाल ही में जेल से छूटकर आया है और वादी पक्ष के व्यक्तियों पर आरोप लगा रहा है। सभी नामित व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच प्रचलित है। आगे की विधिक कार्रवाई को जनपद बांदा के थाना तिलवारी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को फायर आर्म्स इंजरी आई है। सूचना मिलने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मजरूब को जिला चिकित्सालय इलाज हेतु लाया गया। जांच करने पर ज्ञात हुआ कि मजरूब दुष्कर्म के आरोप में हाल ही में जेल से छूटकर आया है और वादी पक्ष के व्यक्तियों पर आरोप लगा रहा है। सभी नामित व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सभी पहलुओं पर जांच प्रचलित है। आगे की विधिक कार्रवाई को जनपद बांदा के थाना तिलवारी क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति को फायर आर्म्स इंजरी आई है। सूचना मिलने पर तत्काल संज्ञान लेते हुए मजरूब को जिला चिकित्सालय इलाज। और बागपत से एक डराने वाला वीडियो सामने आया है। बड़ौद कोतवाली की आवास विकास कॉलोनी में नकाबपोश बदमाशों ने खुलेआम पिस्टल और तमंचे लहराते हुए फायरिंग कर दी। कार और बाइक सवार बदमाश कॉलोनी में वर्चस्व दिखाने के लिए इस कदर उतरे कि पूरी कॉलोनी में दहशत फैल गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। और बढ़ते आगे, बरेली से एक शर्मनाक और झकझोर देने वाली वारदात सामने आई, जहां 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को एक युवक ने अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक टॉफी दिलाने के बहाने रफीक ने दुष्कर्म किया है और बच्चे से दुष्कर्म के साथ आरोपी के साथ जो है पुलिस मुठभेड़ भी हुई है। 7 साल की बच्ची से यह दुष्कर्म का मामला बताया जा रहा है। वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बरादरी की 99 बीघा के पास पुलिस मुठभेड़ हुई है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जनपद बरेली में अपराध व अपराधियों के रोकथाम हेतु सतत अभियान चलाया गया है। इसी क्रम में आज मुखबिर से एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना बारादरी पर पंजीकृत क्राइम नंबर 589/25 का वांछित अभियुक्त रफीक अहमद सन ऑफ नबी अहमद, जो हजियापुर का रहने वाला है, पीलीभीत बाईपास रोड से कहीं भागने की फिराक में है। इस पर पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी की गई। घेराबंदी में खुद को फंसते देख बदमाश द्वारा फायरिंग की गई और फायरिंग करते हुए 99 बीघा की तरफ भागने की कोशिश की गई। इस पर पुलिस बल द्वारा सिखलाए गए तरीके से व भौगोलिक टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी और उसको घेराबंदी करके गिरफ्तार किया गया। बदमाश के पास से एक अदद 315 बोर का तमंचा, जिसमें एक खोखा राउंड फंसा हुआ व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। घायल अभियुक्त को तत्काल इलाज हेतु। बढ़ते आगे, बहराइच से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। हरदी थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में जमीन खोदने पर 500 किलो विस्फोटक मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। विधायक सुरेश्वर सिंह का आरोप है कि उन्होंने प्रशासनिक अफसरों को फोन किया, लेकिन कोई मौके पर नहीं पहुंचा। विस्फोटक कथित तौर पर जमीन के नीचे बिछाया गया था। पुलिस ने 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें से कई पश्चिम बंगाल के निवासी बताए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई है। और मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां हाईवे पर युवती से कार में छेड़छाड़ कर रहे 3 मंचलों को मंसूरपुर थाना पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा है। पुलिस ने मौके पर इन शोहदों को ऐसा सबक सिखाया कि वे पैरों पर चलने लायक भी नहीं बचे। कानून का पाठ पढ़ाकर पुलिस ने उन्हें कंधों के सहारे हवालात की राह दिखाई। अब इन मंचलों की हरकतों पर कानून का शिकंजा कस चुका है। बढ़ते आगे, प्रतापगढ़ से ताल्लुक रखने वाला नवविवाहित जोड़ा कौशलेंद्र और अंकिता हनीमून मनाने सिक्किम गए, लेकिन वापसी एक दर्दनाक हादसे में बदल गई। मंगन जिले में भारी बारिश के चलते टूरिस्ट बस फिसलकर तीस्ता नदी में गिर गई, जिसमें दोनों सवार थे और अब तक इनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। कौशलेंद्र दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी कर रहे थे और अंकिता लखनऊ के मेदांता अस्पताल में काम करती थी। परिजन सिक्किम में रुककर लगातार सर्च ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, लेकिन खराब मौसम राहत में बड़ी रुकावट बनी हुई है।
और उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सड़क चौड़ीकरण के कार्य में बाधा बन रहे अवैध धार्मिक निर्माण को अब संबंधित समाजों के द्वारा खुद ही हटाया जा रहा है। बहजोई रोड अजीजपुर असदपुर इलाके में अवैध मस्जिद और दरगाह के हिस्से को मुस्लिम समाज के ही लोगों ने खुद तोड़ा, तो वहीं सामने स्थित मंदिर का अतिक्रमण भी हिंदू समाज के द्वारा हटाया जा रहा है। प्रशासन ने 1 महीने पहले ही नोटिस जारी कर कार्रवाई की तैयारी कर ली थी और मौके पर एसडीएम डॉक्टर वंदना मिश्रा, तहसीलदार और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। ये संबलपुर से बहजोई जाने वाला सवाल है और इसमें ग्राम अजीजपुर असदपुर के पास ये सड़क चौड़ी है और यहाँ पर सड़क के रकबे में ही दोनों इमारतें दोनों साइड एक तरफ आंशिक भाग है, दूसरे का पूरा भाग लिया गया है। तो इनको अभी पीडब्ल्यूडी के द्वारा नोटिस दिया गया था और नोटिस के क्रम में इनकी तरफ बढ़ते आगे, वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब उग्र रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के 28वें दिन और भूख हड़ताल के 5वें दिन छात्रों ने हथकड़ी पहनकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान एक छात्र की तबीयत बिगड़ने पर उसे तुरंत विश्वविद्यालय के सामुदायिक केंद्र में भर्ती कराया गया। छात्र नेताओं ने प्रशासन पर संवाद न करने और संविधान विरोधी निर्णय लेने का आरोप लगाया। विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा नाम शिवम यादव भक्ति है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आज विरोध कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या मतलब? आज हम सभी ने हथकड़ी पहनकर विश्वविद्यालय प्रशासन की नीतियों के खिलाफ विरोध किया है। जो इन्होंने शिक्षा पे हथकड़ी लगाने की कोशिश की है, आज उसके विरोध में हम सभी ने ये काम किया है। कितना दिन धरना हो गया है और क्या किया? धरने का आज 28वां दिन है और भूख हड़ताल का आज 5वां दिन है। लगातार साथियों की तबीयत खराब होती जा रही है। जो साथी धरना पे बैठे थे, आए दिन किसी न किसी की तबीयत खराब होती जा रही है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन अपने तानाशाही रवैये से बाज नहीं आ रहा है। जी, आज तबीयत किसी खराब हुई है क्या? साथी करण प्रजापति की तबीयत खराब हो गई। पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पे थे। आज उनको इतनी कड़कती धूप में धरने बैठे बैठे उनको चक्कर आ गया। कुलपति महोदय हम सभी से अभी तक कोई सार्थक वार्ता करने आए ही नहीं हैं। जिला प्रशासन आया, जिला प्रशासन के यहाँ हम लोगों के यहाँ 2 बड़े हमारे सीनियर 2 गए बात करने, उसमें डीसीपी एसीपी जो भी वो लोग आए थे, रजिस्ट्रार महोदय थे, कुलपति महोदय वहाँ भी उपस्थित नहीं थे। अगर इनको ये छात्र विरोधी हमें बताते हैं, इनको अगर ये लगता है कि हमारे ही छात्र हैं तो हमसे बात करिएगा। मेरा नाम शिवम यादव भक्ति है। मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। आज विरोध कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या मतलब? आज हम और आगरा के गंगानगर इलाके में एक बड़े कारोबारी पर फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। 5 करोड़ की चौथ नहीं देने पर गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़े शूटर गोलू ने एक साथी के साथ व्यापारी पर गोलियां चलाई थी। राजस्थान पुलिस ने गोलू को गिरफ्तार कर अपने साथ ले लिया है और उसके पास से एक पिस्टल, 26 कारतूस और फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की जांच में सामने आया कि गोलू को 1 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी और अब आगरा पुलिस इस बात की जांच भी कर रही है कि लॉरेंस गैंग से जुड़े और कितने बदमाश आगरा में सक्रिय हैं। गोलू के संपर्कों और गैंग से जुड़ी कड़ियों की भी जांच की जा रही है। और झांसी के मोट तहसील से बड़ी खबर सामने आई, जहां लेखपालों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शन कर रहे लेखपालों का आरोप है कि तहसील में तैनात नायब तहसीलदार 2023 से महिला लेखपालों के साथ अश्लील व्यवहार और छेड़खानी कर रहे हैं। वहीं पहले भी शिकायतें देने के बावजूद इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आक्रोशित होकर सभी लेखपालों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। लेखपाल संघ ने मांग की है कि नायब तहसीलदार के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा आंदोलन और तेज किया जाएगा। यहाँ तहसील मोट में हमारी महिला लेखपालों का बहनों के साथ जो है अश्लीलता अभद्रता की जा रही है। एक नायब तहसीलदार हैं सुनील तिवारी, उनके द्वारा तो 9वें महीना में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था, सारी चीजें लिख के दी थी, हमारी बहनों ने भी लिख के दी थी। उस समय जो है लीपापोती कर दी गई और तब से इनके जो है अत्याचार और हैरेसमेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी इस तहसील से स्थानांतरण की मांग उस समय भी हमने की थी, एसडीएम साहब जो थे, और आज भी हम उनके स्थानांतरण की यहाँ मांग कर रहे हैं ताकि जो भय है हमारे महिला लेखपाल साथियों में वो कम हो सके। और इसके साथ अन्य जो मांगे हैं, क्या उनका रवैया वगैरह सही नहीं है? हाँ, उनका आचरण बिल्कुल सही नहीं है।
वो जो है क्योंकि बहनें हैं, सबके परिवार हैं, इसलिए कुछ खुला नहीं कह सकते, लेकिन अधिकारियों को सब पता है। एडीएम साहब को उस समय अवगत कराया गया था, डीएम को भी अवगत कराया गया था, लेकिन मामले की लीपापोती हो गई और उनके जहां तहसील मौट में हमारी महिला लेखपालों का। और बांदा से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां एक गिट्टी लदे ट्रक में हाई वोल्टेज विद्युत लाइन से टकराने के बाद भीषण आग लग गई और हादसा अगेरवा थाना क्षेत्र के खुरहन गांव के पास हुआ। जैसे ही ट्रक में आग लगी, ड्राइवर और खलासी ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई और आग इतनी तेज थी कि ट्रक के टायर तक जलकर पूरी तरह राख हो गए। गर्मी और हाई टेम्परेचर के चलते आग ने और भी विकराल रूप ले लिया। हालांकि फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से समय रहते आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। तो ये तस्वीरें भी सामने आई आग के दौरान। और बिजनौर से खबर सामने आई, जहां थाना शेरकोट क्षेत्र के गांव हाफिजाबाद बिहारीपुर में बच्चों की मामूली कहासुनी ने देखते ही देखते बड़ा विवाद का रूप ले लिया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे तक चले और आधा दर्जन से ज्यादा लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। वहीं गांव में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। और मुजफ्फरनगर के फुगाना थाना क्षेत्र के गांव लोई से खूनी संघर्ष की सनसनीखेज घटना सामने आई। मामूली तौर पर पिकअप गाड़ी की साइड मकान की दीवार से लगने पर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि कहासुनी के बाद जमकर मारपीट और पत्थरबाजी भी हुई। संघर्ष की पूरी घटना कैमरे में भी कैद हुई है और इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक को छत से पत्थरबाजी करते हुए भी देखा जा सकता है और इस झड़प में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की तैयारी में भी जुट गई है। और कहते हैं विकास के तेज दौर में अगर प्रकृति नाराज हो जाए तो मनुष्य के अस्तित्व पर संकट आ जाता है और इस बात के लक्षण हमें आज भारत में साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। कभी किसी क्षेत्र में बारिश ना होना और सूखे की स्थिति बन जाना, तो कहीं इतनी अधिक बारिश की जनजीवन ही प्रभावित हो जाए। ये सब प्रकृति की असंतुष्टि के ही संकेत है। और इस साल मानसून ने देश में पहले ही दस्तक दे दी है, जिसके कारण देश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है और इससे लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित भी हो रही है। भारत में यह असामान्य जो मानसून पैटर्न है ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय बदलावों का परिणाम भी हो सकता है। बढ़ती प्रदूषण, वनों की कटाई और जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन भी मौसम में इस अचानक से बदलाव का कारण बन रहे हैं। और यह केवल प्राकृतिक आपदाओं का संकेत नहीं, बल्कि हमारी जीवन शैली में सुधार की जरूरत को भी दिखाता है। चलिए जानते हैं कि मानसून के पहले आने के पीछे का कारण आखिर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए। भारत में इस साल मानसून की शुरुआत समय से पहले ही हो गई है। देश के कई राज्यों में तो पहले से ही बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर में लगातार नौतपा बेअसर रहा है और इसके अलावा मौसम विभाग यानी आईएमडी ने देश के कई हिस्सों में आंधी, तूफान, तेज हवाओं और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में तो मानसून ने पहले ही दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि हर साल देश में मानसून 1 जून या उसके बाद से शुरू होता था, लेकिन इस बार पहले ही मानसून की शुरुआत हो चुकी है। समय से पहले मानसून आने का कारण। देश में समय से पहले मानसून के आने के पीछे कई मौसम और जलवायु कारक जिम्मेदार होती हैं। इनमें समुद्री सतह का तापमान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि गर्म समुद्री पानी से वाष्प का उत्सर्जन बढ़ता है, जिससे मानसून सक्रिय होता है। मौसमी हवाओं का व्यवहार भी मानसून की दिशा और गति को प्रभावित करता है। मैडेन जूलियन ऑसिलेशन MJO जैसे कारक जो वायुमंडल में हवा के दबाव में उतार चढ़ाव को बताता है, मानसून की तीव्रता और समय को नियंत्रित करते हैं। इसके अलावा एल नीनो और ला नीना जैसे प्रभाव भी मानसून की गति पर प्रभाव डालते हैं। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में
उच्च या निम्न दबाव मानसून को तेज या धीमा कर सकते हैं। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान और हवाओं के पैटर्न में बदलाव हो रहे हैं, जो मानसून के असामान्य व्यवहार का कारण बन रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर मानसून के समय से पहले या विलंब से आने में भूमिका निभाते हैं। इसलिए मौसम विभाग लगातार इन प्रणालियों पर नजर रखता है। समुद्री सतह का तापमान। आपको बता दें कि जब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में समुद्री सतह का तापमान नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, तब ऐसे में हवा का बहाव स्थल की ओर होता है और मानसून जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि समुद्री सतह का तापमान हवाओं में नमी को बढ़ाता है, जिससे मानसून के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। मौसमी हवाओं का व्यवहार। मानसून की ज्यादातर निर्भरता दक्षिण पश्चिमी हवाओं पर होती है, इसलिए जब भी जेट स्ट्रीम या फिर दूसरी वैश्विक हवाएं समय से पहले दक्षिण की तरफ खिसकती हैं, तो मानसून की शुरुआत जल्दी हो जाती है। वायुमंडलीय दबाव में बदलाव। जब भारतीय उपमहाद्वीप पर हवाओं का दबाव कम हो जाता है, तो हवाओं का बहाव समुद्र से स्थल की तरफ होने लगता है। इससे मानसून की शुरुआत पहले ही हो जाती है। जलवायु परिवर्तन। धरती पर तेजी से बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, जिससे तापमान में बढ़ोतरी और बारिश के पैटर्न प्रभावित हो रहे हैं। इससे भी समय से पहले मानसून आ सकता है। क्यों नहीं तप रहा नौतपा मरता है और इससे गर्मी की संभावना बढ़ जाती है और अत्यधिक गर्मी के कारण पृथ्वी पर हवा का दबाव कम हो जाता है और हवाएं ऊपर की तरफ चलने लगती हैं। उसे भरने के लिए समुद्री हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं और वर्षा करती हैं, लेकिन इस बार समय से पहले समुद्री हलचल के कारण समुद्री हवाओं को बहाव भारत की ओर पहले हो गया, जिसके कारण नौतपा का असर नहीं दिख रहा है। वैज्ञानिकों ने बताई ये वजह। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक भारत में नौतपा के बेअसर होने का मुख्य कारण अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में नमी का बढ़ना है। इसी दौरान समुद्र का टेम्परेचर सामान्य से अधिक रहा, जिसके कारण मानसूनी हवाएं तेजी से सक्रिय हो गईं। फिर पश्चिमी हवाएं चली और चक्रवाती हलचलों ने भी मानसून को बढ़ने में मदद की। इसके अलावा दुनिया भर में होने वाला जलवायु परिवर्तन भी मौसम के इस पैटर्न में बदलाव का एक बड़ा कारण बन रहा है। जलवायु परिवर्तन के चलते समुद्री और वायुमंडलीय परिस्थितियों में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका सीधा असर मानसून पर देखने को मिल रहा है। इस बार जल्दी शुरुआत इसी का उदाहरण है। तो आपने देखा कि कैसे समुद्र का तापमान, वायुमंडलीय दबाव और हवाओं की दिशा मानसून के समय को तय करते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि अगर हम प्रकृति के साथ सामंजस्य नहीं बनाएंगे, तो ऐसे बदलाव और अधिक खतरनाक हो सकते हैं। पर्यावरण की रक्षा करना अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, जरूरत। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़।